अम्मी हुजूर शादी के लिए अब काजू फैसला होगा, मुझे मंजूर होगा। शहजादी नगीना ने धीरे से अपनी बात दोहराई। कह तो रही हूँ कि हमारी समझ में कुछ नहीं आ रहा। मलिका ने कदरे झुंझला कर कहा। शहजादी नगीना कुछ सोच कर बोली, तो फिर ठीक है, मैं इस शहजादे से शादी करूंगी जो मेरी 3 शर्तें पूरी करेगा। वो शर्तें क्या हैं? मलिका ने हैरानी से पूछा। मेरी पहली शर्त यह है कि वो इस तालाब में तीर कर दिखाए जिसमें आदम खुर मगरमच्छ रहता है। मेरी दूसरी शर्त यह है कि वो चावलों से भरी एक पूरी देग खाए। मेरी तीसरी और आखिरी शर्त यह है कि वो सोता हुआ घोड़ा लाए और इस पर सवारी करके दिखाए। शहजादी नगीना ने मुस्कुराते हुए कहा। मलिका उसे हैरत से घूरने लगी और फिर उठते हुए बोली, इसका मतलब है कि तुम शादी करना ही नहीं चाहती हो? कोई भी तुम्हारी ये अजीब और गरीब शर्तें पूरी नहीं कर सकेगा। तुम्हें पता है तालाब का आदम खुर मगरमच्छ कितना खौफनाक और बड़ा है? किस में हिम्मत है कि वो इस तालाब में तीर कर दिखाए? फिर कौन सा शहजादा देग भरकर चावल खा सकेगा? शहजादे तो वैसे भी नर्म और नाजुक होते हैं, थोड़ा सा ही कुछ खा लें तो उनका पेट भर जाता है। और सोते हुए घोड़े पर भला कौन सवारी करके दिखाएगा? घोड़ा सोएगा, अब भागता फिरेगा। उसकी बातें सुनकर शहजादी मुस्कुराने लगी। इसे मुस्कुराता देखा तो मलिका को थोड़ा सा गुस्सा आ गया, इसलिए वो खफगी से उठकर बादशाह के पास आई और इससे इसकी लाडली बेटी की शिकायत की। इसकी बात सुनकर बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। इसने कहा, मलिका अब शायद भूल गई हैं, अपने भी तो अपनी शादी के लिए 3 शर्तें रखी थीं। बहुत सारे शहजादे उन शर्तों को पूरा करने में नाकाम रहे थे, मगर उन्हें हमने पूरा कर के दिखाया था कि नहीं? मलिका को वो पुरानी बातें याद आ गई थीं। उन्हें सोचकर वो मुस्कुराने लगी और बोली, उम्मीद हुजूर मेरी शादी अपनी बहन के बेटे से करना चाह रही थी और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, इसीलिए मैंने वो शर्तें रखी थी। फिर मेरी शर्तें तो हिम्मत और जवामर्दी वाली थी। एक आदम खुर शेर को खंजर से मारना था, जिसने कई इंसानों को अपना नवाला बना लिया था। मासूम लोगों को लौटने वाले डाकुओं को गिरफ्तार करना था, जिन्होंने गरीबों की जिंदगी अजीरन कर दी थी। और पहाड़ को काट कर एक नहर निकाल कर किसानों की बंजर जमीनों को सैराब करना था। मुझे फख्र है कि अपने वो तमाम शर्तें पूरी की थीं। अब बहादुर और हिम्मत वाले भी तो बहुत थे, लेकिन मलिका कभी कभी हम ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अगर हम आपकी शर्तों को पूरा करने से कासिर रहते तो फिर अब से तो हमारी शादी ही ना होती। क्यों नहीं होती? मलिका ने उठलाकर कहा, मैं अपनी शर्तों में ये तब्दीली कर देती कि आप उन्हें शादी के बाद भी पूरा कर सकते हैं। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद वो बोली, पहले मेरी ये समझ में नहीं आ रहा था कि शहजादी की शादी किस से करें। अब ये समझ नहीं आ रहा कि उसे कैसे समझाऊं कि वो अपनी बेसरोपा शर्तों से बाज आ जाए। इस बारे में आपको फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। हमारी शहजादी चाहती है कि इसका शौहर बहादुर होने के साथ साथ अक्लमंद भी हो। अगर कोई जरा सी भी अक्ल लड़ाए तो शहजादी की शर्तें बआसानी पूरी कर सकता है। हम दोनों शहजादों के सामने शहजादी नगीना की शर्तें रख देंगे, जिसने भी उन्हें पूरा कर दिया उसकी शादी शहजादी से कर दी जाएगी। फिर बादशाह ने ऐसा ही किया। इसने इल्ची भेजकर दोनों शहजादों को उनके मुख से अपने महल में बुलवा लिया और दोनों शहजादे अपने अपने मुसाहिबों और गुलामों के साथ हाजिर हो गए। बादशाह ने सबको शाही मेहमान खाने में ठहरा हुआ और उनकी खातिर मुदारात के लिए खास इंतजामात भी करवा दिए। जब शाम को बादशाह इन शहजादों से मिला तो इसे शहजादा अब्दुल्ला बहुत पसंद आया। वो इसकी शक्ल और सूरत और वजाहत से बहुत मुतासिर हुआ था। इसका बाप बहुत अच्छे तरीके से अपने मुल्क पर हुकूमत कर रहा था, जिसकी वजह से रियाया बहुत खुश हाल थी। मलिका को भी वो शहजादा बहुत पसंद आया। दूसरा शहजादा, जिसका नाम फराज था, दोनों को एक आंख नहीं भाया। बादशाह को महसूस हुआ कि वो एक खुश आमदी और चापलूस किस्म का नौजवान है। इस बात से बादशाह ने अंदाजा लगा लिया कि वो निहायत चालाक और अय्यार आदमी हो। मलिका को तो शहजादा अब्दुल्ला इतना अच्छा लगा कि वो शहजादी नगीना के पास गई और इससे बोली, बेटी तुम अपनी शर्तें वापस ले लो और शहजादा फराज से शादी कर लो। ऐसा शौहर तो किस्मत से ही मिलता है। अगर पहली शर्त के दौरान ही मगरमच्छ सिखा गया तो बहुत बुरा होगा। शहजादी नगीना ने अटल लहजे में कहा, अगर मैं अपनी शर्तें वापस लेती हूँ तो इसमें मेरी बेइज्जती है। शहजादा अगर मेरी शर्तें पूरी करता है तो ठीक है, वरना अपने घर जाए। मलिका मायूस होकर लूट गई। दोनों शहजादों की मुलाकात शहजादी नगीना से करवाई गई। वो उन्हें
महल से कुछ दूर जंगल के नजदीक तालाब तकलाई औरान से कहा, ये है वो तालाब जिसमें एक आदमखोर खूनखार मगरमच्छ रहता है, क्या आप दोनों इस तालाब में तीर कर दिखाएंगे? इसका ये कहना था कि इसी वक्त एक बहुत बड़ा मगरमच्छ अपना खोले तालाब के किनारे पर आ गया। उसे देखकर शहजादा खौफजदा हो गया और बोला, जान है तो जहान है, मैं तो इस तालाब में हरगिज नहीं जाऊंगा। शहजादी की दूसरी शर्तें भी बहुत सख्त हैं। देग धर कर चावल तो कोई देव ही खा सकता है, इसके अलावा मैं सोता हुआ घोड़ा कहाँ से लाऊंगा और उस पर सवारी कैसे करूंगा? मैं तो चला, मुझे नहीं करनी है शादी। ये कहकर वो चला गया।